कहते हैं कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। जब ललक कुछ सीखने की हो और हौसला बुलंद हो तब हर इंसान वो हासिल कर सकता है जिसे वो चाहता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बिहार के गया जंक्शन पर कूली का काम करने वाले 70 साल के शिव कुमार गुप्ता ने। शिव कुमार गुप्ता फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, वहीं लोग इन्हें इंग्लिश कूली मैन के नाम से जानते हैं। इनके पास ना तो कोई एजुकेशन है, ना ही कोई डिग्री है। हाथों में अंग्रेजी का अखबार, जुबां पर फराटेदार अंग्रेजी और काम कुली का। चौंकिए नहीं, यह है गया के शिव कुमार गुप्ता। उम्र लगभग 70 साल, पेशे से कुली। शरीर अब धीरे धीरे साथ देना छोड़ रहा है, लेकिन बुढ़ापे के साथ ही यह और भी दृढ़ होते जा रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता कहते हैं कि काम तो वे कुली का करते हैं, लेकिन सबसे पहले वे एक इंसान हैं और वो लोगों के काम आ सके। जिंदगी में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। शिव कुमार गुप्ता है तो आम कुली ही, लेकिन इनका कुछ अलग ही खासियत है। जहां आम कुलियों को हिंदी की भी समझ ठीक से नहीं है, वहीं शिव कुमार गुप्ता बिना किसी डिग्री के धल्लड़े से अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में गया जैसे ऐतिहासिक स्टेशन पर उनके साथ अन्य 121 कुलियों को भी खूब लाभ मिलता है। जब भी कोई विदेशी बाबू यहाँ पहुँचते हैं और जो हिंदी नहीं समझते, उनके लिए शिव कुमार गुप्ता मददगार बनते हैं। उनके सामानों को पहुँचाने के साथ ही उनकी सहूलियत के हिसाब से गाइड करना शिव कुमार गुप्ता अपना धर्म समझते हैं। गुप्ता जी के दिल में देश प्रेम भी कूट कूट कर भरा हुआ है। कुली शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी कोशिश होती है कि जिनके लिए वे काम कर रहे हैं वो खुश रहे। ना दाम साट, ना मोल जोल। गुप्ता जी के व्यवहार के कारण उन्हें लोग खूब पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि इसी वजह से बिना किसी कारण के उन्हें लोग अक्सर तोहफे देते हैं। लोग हमें इंग्लिश कुली मैन भी कहते हैं। बताते हैं कि मेरे पास कोई एजुकेशन, कोई डिग्री नहीं है, फिर भी मैं बोलते बोलते सीख गया। गया जंक्शन पर ही काम कर रहे कुली सूरजदेव चंद्रवंशी ने बताया कि शिव कुमार गुप्ता को बाबा कहते हैं, फिर उन्हें इंग्लिश कुली मैन के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा के रहने से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम भागे भागे शिव कुमार बाबा के पास जाते हैं। शिव कुमार गुप्ता है। क्या करते हैं? मैं कुली का काम करता हूँ। कब से यहाँ कुली का काम करते हैं? लगभग 40 वर्षों से। कहाँ तक का पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई के विषय में ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि पढ़ने लिखने का सिलसिला अभी भी जारी है। हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ अंत होगा ये मुझे स्वयं पता नहीं। तो आप सुनने में आया कि आप इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं। If you try to speak in English with me and question something about our surrounding, then I try to solve of your questions. Otherwise, what I can say about it in English? I try to better understanding to do my duty, and I am already hopeful that I succeed in this matter. आप पढ़े लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? देखिए, किसी चीज़ के लिए कुछ जुनून की ज़रूरत होती है, कुछ सीखने की प्रवृत्ति के लिए कुछ हमें अपने अंदर से विकसित करना पड़ता है। लोगों से प्रेरणा लेनी होती है, और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर ही मैं इंग्लिश, कुछ समय ऐसा आया था कि मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि कुली गिरी करते हो और अंग्रेजी बोलते हो। तो मैंने कहा भैया, अंग्रेजी बोलना तो कोई गुनाह है नहीं है। और तब से मुझे इस ओर और अग्रसर होने की प्रवृत्ति अपने आप में उद्गीत हुई, और तब की से मैं इसके प्रति अभी भी सीख ही रहा हूँ। कोई भी भाषा सीखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मिलता है। And recreasing is most important for every one person who want to get happy life and comfortable life. So I try to better understanding about any work and duty. तो कैसे आप सीखते थे? किस तरह से सीखते हैं? जितना पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है। देखिए, मैं कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी हमारे जीवन क्रम में कि हमें शिक्षा कहीं से मिल गया कि हमारा रास्ता खराब होने जा रहा है, इसको बदलो। और तभी से मैंने
छोटे छोटे बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, जहाँ तक मुझे ज्ञान था, वर्ण ज्ञान था, शब्द ज्ञान था, वाक्य ज्ञान था, लोगों को शिक्षा देने लगा। उस क्रम में व्याकरण वगैरह, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस क्रम में मैं इसके व्याकरण को जानने के लिए अपने हिंदी व्याकरण को मजबूत किया